इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, स्पेशली इन दिल्ली। अगर आपको अपना एंड मोमेंट पर वोटर आईडी कार्ड बनवाना है या फिर आपको अपडेट कराना है कुछ वोटर आईडी में, तो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में प्रोसेस। मैं आपको 3 प्रोसेस बताऊंगी। पहला, अगर आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो तो मैं आपको अपना नया वोटर आईडी कैसे बनाना है वो बताऊंगी। दूसरा, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी है जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोटो, उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। और तीसरा, अगर आपका वोटर आईडी खो गया है तो आपको नया कैसे मिलेगा। ये 3 प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आजकल तो वोट आधार कार्ड से भी डल जाती है, तो वोटर आईडी कार्ड का क्या फायदा। तो देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की तरह भी काम करते हैं, तो बनवा कर रख लो। प्लस अभी सारी जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं है कि आप आधार कार्ड से वोट डाल सकते हो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आपको वोटर आईडी के लिए अप्लाई कैसे करना है इसके प्रोसेस से। चलो लेट्स बिगिन। अब मैं सबसे पहले आपको ऐप के प्रोसेस बताऊंगी, क्योंकि कंपैरेटिवली ईजियर है ऐप पे अप्लाई करना एज कम्पेयर टू दी वेबसाइट। और कई केसेस में ऐसा होता है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही होती है ऑल द टाइम, तो आप ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको वोटर हेल्पलाइन नाम की ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको मेन इंटरफेस पर आना है। यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन के नाम से एक टैब होगा, उस पर आपको टैप करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आ जाना है फॉर्म 8 पर। उसके बाद येस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम पर टैप करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आएगा जिसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जहाँ से आपको वोट डालनी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ DOB। अब मैंने इन सारे ऑप्शंस में से आधार सिलेक्ट किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल वही होता है। अब नीचे आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि अंडर 2 MB होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है। ये 200 KB के अंडर होनी चाहिए। मैंने पहले से कन्वर्ट करके रखी है, आप भी करके रखो और अपलोड कर लो। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जेंडर सिलेक्ट कर लो, फिर नाम टाइप करो, फर्स्ट नेम। उसके बाद सरनेम टाइप करो। उसके बाद आधार डिटेल्स। उसके बाद मोबाइल नंबर। अब नीचे एक ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव, ये बहुत ही ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेंट की ईमेल आईडी। अब नीचे एक और ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी ऑफ रिलेटिव, ये ऑप्शनल है, अगेन आप इसको स्किप कर सकते हो। अब नीचे एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा होगा अगर आप डिसेबल हैं या नहीं, तो ये स्किप करना है। अगर आप हैं तो आप चूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है तो मैं ये स्किप करूँगी। अब इसके नीचे नेम ऑफ रिलेटिव आपको फिल करना है, तो मैं अपने फादर का नाम इसमें डाल रही हूँ जिनके पास ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले हाउस नंबर, फिर उसके बाद आपको अपना स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी के बारे में बताना है। फिर आपको अपना शहर, गांव जो भी है आपको फिल करना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, के बाद पिन कोड फिल करना है और फिर तहसील फिल करना है। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। अब अगेन इस केस में हम आधार सिलेक्ट करेंगे और उसकी एक कॉपी यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अगेन अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी के डिटेल्स यहाँ पे अटैच करने हैं, मदर, फादर, हस्बैंड वगैरह के। तो मैं फादर का नाम सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद आपको उनका नाम फिल करना है और उनका वोटर आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। अब वोटर आईडी फिल करने के बाद नेक्स्ट पे आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपका विलेज या टाउन आपको टाइप करना है। फिर नीचे जो टिक बॉक्सेस दिए हैं उनमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट इंटरफेस पर देखोगे कि आपका जो पूरा फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। आपको ये प्रीव्यू करना है और प्रीव्यू करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अब इसकी जो कंफर्मेशन है वो 2 जगह पे आएगी। एक, जो आपने नंबर फिल किया होगा रजिस्टर्ड नंबर, उस पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। दूसरा, रेफरेंस आईडी जनरेट होकर आएगी बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस। उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, क्योंकि जब आप स्टेटस ट्रैक करोगे कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पहुँचा, उसमें आपके काम आएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है ऐप के थ्रू, तो आप ट्राई कर सकते हो। इतना ही प्रोसेस है अप्लाई करने का। बाकी आप मुझे बताओ अगर आपकी कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड। अब दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आप अपना नाम अपडेट कर सकते हो, एड्रेस अपडेट कर सकते हो, फोटो अपडेट कर सकते हो। हम सेफ ऐप के थ्रू वो प्रोसेस करेंगे। चलो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। देखो, इसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको अपने फ़ोन में ऐप रखनी है। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है तो आपको नेक्स्ट सिर्फ लॉगिन करना है।
लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी OTP जनरेट होकर आएगा उसको आपको फिल करना है और उसके बाद आपको लॉगिन नाउ पर टैप करना है। लॉगिन नाउ पर टैप करने के बाद आप मेन इंटरफेस पर आ जाओगे, जहाँ पे अगेन आपको वोटर रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे टैप करना है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है फॉर्म 8 पर। उसके बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा जिससे आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर आपको लेट्स स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके येस आई हैव वोटर ID के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर अपनी वोटर ID नंबर जो है वो आपको एंटर करनी है। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको फैच डिटेल्स पर टैप करना है ताकि पता चल सके कि आपका जो वोटर ID है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। अब क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है ये वोटर ID नंबर, तो नेक्स्ट जो है आपको प्रोसीड पर टैप करना है। प्रोसीड पर टैप करने के बाद आपके सारे डिटेल्स अपीयर हो जाएंगे। आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं, जो कि बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपके अपीयर हो भी जाएंगे, जैसे आपका नाम, जैसे आपके रिलेटिव मतलब आपके फादर का नाम। बस इसके बाद आपको अपने आधार डिटेल्स फिल करने हैं इसमें, और उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव। अगेन ये ऑप्शनल है लेकिन आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आपको अपनी ईमेल ID फिल करनी है। अब नीचे भी एक ऑप्शन होगा जिसमें आपको रिलेटिव की ईमेल ID फिल करनी है, बट अगेन वो ऑप्शनल है, तो आप नेक्स्ट पर टैप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट में आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे, शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट, रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन होगा, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल पोल। इस पे आपको टैप करना है। इसके बाद आपको जो भी चेंज कराना है, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टाइप, उस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट किया है, आप कर सकते हो। एड्रेस का ऑप्शन भी है नीचे और फोटो का ऑप्शन भी है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो नाम है वो एंटर करना है, जो आप चेंज कराना चाहते हो वो वाला। अब जैसे जैसे आप खुद के डिटेल्स यहाँ पे फिल करते जाओगे वो रीजनल लैंग्वेज में अपने आप कन्वर्ट होता जाएगा। अब मेरे केस में जो रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो वो अपने आप उसमें कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको नाम डालना है, फिर सरनेम डालना है। इसके बाद जो प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम है इस पे आपको टैप करना है, अपलोड का ऑप्शन आएगा उस पर टैप करना है। मैं यहाँ पे आधार कार्ड कर रही हूँ, ये 2 MB से नीचे का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिटेल्स है वो आपको अपनी डालनी है, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट पूछा जाएगा। तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट फिल करो, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फिल करो, और उसके बाद आपके सारे डिटेल्स आपके सामने होंगे। आप क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक करने के बाद आप प्रोसीड के टैब पर क्लिक कर सकते हो, आप कंफर्म कर सकते हो, और बस इतना ही प्रोसेस आपको यही करना है। इसके बाद अगेन टुवर्ड्स द एंड आपको एक रेफरेंस ID मिलेगा, आप उससे ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कहाँ पहुंचा। ये भी अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है ऑनलाइन। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें मैं आपको बताऊंगी, इन केस आपने अपना वोटर ID कार्ड या तो खो दिया है या तो म्यूटिलेट हो गया है। म्यूटिलेट मतलब पुराना हो गया है, उसके नंबर्स वगैरह दिखने बंद हो गए हैं, तो उस केस में अगर आपको इंस्टेंटली अपना वोटर ID कार्ड चाहिए तो क्या करना है, इसका प्रोसेस मैं बताऊंगी। चलो लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहले तो वो सेम ऐप डाउनलोड करनी है, वोटर हेल्पलाइन, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ दोनों प्रोसेस में, वो कर लो। उसके बाद लॉगिन कर लो, लॉगिन करने का प्रोसेस भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद जब आप मेन इंटरफेस पे आ जाओगे उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता। सबसे पहले वोटर रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर आपको टैप करना है। स्क्रॉल करके नीचे आपको फॉर्म 8 वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपको लेट्स स्टार्ट वाले टैब पर टैप करना है, और उसके बाद आपको अपना वोटर ID नंबर फिर से इसमें फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद फैच डिटेल्स। अब जैसे ही पता चल जाएगा कि आपका जो वोटर ID है वो रजिस्टर्ड है, उसके बाद आपको प्रोसीड पर टैप करना है, और नेक्स्ट आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो अपीयर हो जाएंगी। अब जो डिटेल्स अपीयर होंगी उनको क्रॉस चेक कर लो। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है उसमें आपको अपना नाम वगैरह फिल करना है। अगर ऑलरेडी फिल होकर आया है तो आपको सीधे आधार के डिटेल्स फिल करने हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये काफ़ी ऑप्शनल है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है उसमें आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब हम इसमें थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट विदाउट एनी करेक्शन वाला, क्योंकि हम कोई चेंजेस नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि या तो वोटर ID कार्ड खो गया है या फिर
पुराना हो गया है, तो थर्ड ऑप्शन चूज करना है। अब जैसे ये चूज करेंगे उसके बाद फिर से 3 ऑप्शन आएंगे आपके स्क्रीन पर, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड या फिर म्यूटिलेटेड। अब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, मैं अपने केस में म्यूटिलेटेड चूज करूंगी और उसके नीचे एक कंसेंट मैसेज होगा, उस पर मैं टिक कर लूंगी क्योंकि आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया है। तो नेक्स्ट इंटरफेस में आपको अपना नाम, मतलब एप्लीकेंट का नाम आपको नजर आएगा, प्लेस, और आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें भी आपको इतना ही करना था, कंफर्म करने के बाद आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आ जाएगा। लेकिन इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप 2 वोटर आईडी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो जो पुराने वाला है या तो आपको किसी भी नियर बाय सेंटर में जाके डिस्ट्रॉय करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको खुद से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी यूजिंग 2 वोटर आईडी कार्ड्स। अब इस वाले के लिए भी आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये भी अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है। इतना ही है, आप तीनों चीज़ें ट्राई करो। अगर कोई क्वेरीज है तो बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में, वील रिप्लाई। And this is it. This is Vanshika signing off. I will see you guys in the next one.